नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, मकान लागत योजना नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, एपीएससी जैसे सीजन की परीक्षा नियमित करो, नियमित करो, परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, जय माता जिंदाबाद, 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 छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान करो, भुगतान करो, युवाओं की पार्टी जेल के नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। निश्चित तौर पर हमारे एक विधायक है, लेकिन एक ही विधायक 80 विधायक पर भारी है, इसलिए हम लोग सड़क में भी आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे विधायक आज से सदन के भीतर भी गंभीर है। यही वजह है कि हम लोगों ने 6 दिनों की ये जो पद यात्रा 180 किलोमीटर का शुरू किया है कि सरकार के कान में जो जू नहीं रेंग रहा था उसके कान को खोलना है और छात्रवृत्ति को दिलाना है। हमारे साथ बिहारी महतो जी हैं जो पहचान के मोहताज नहीं है मांडू विधानसभा के लिए। सर आप बोलिए कि यह सिर्फ छात्रवृत्ति से लेकर है कि ये शिक्षक भर्ती और भी इसके प्रति योजनाएँ और देखिए हमारा 5 मांगे जो ये पद यात्रा का, जिसमें जैसे सीरियल के एग्ज़ाम नियमित हो, जितने भी लंबित आपका वैकेंसियाँ हैं उनका जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके एग्ज़ाम लिया जाए, और नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है और छात्रवृत्ति है। ये 5 मांग हमारा मुख्य मांगे हैं और हम लोग इसे जोरदार तरीके से उठा रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक। हमारे आज विधानसभा आज सत्र चालू है, आज से हमारे विधायक जी अपने बातों को मुखर होकर रखेंगे सदन में, और हम लोग सड़क से अपने बातों को रख रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई सरकार जो राज्य और देश का जो रीढ़ का हड्डी माना जाता है शिक्षा, और शिक्षा को ही प्रोत्साहन नहीं देगी सरकार और शिक्षा के ही पैसों को रोक दिया जाएगा तो यहाँ के बच्चों को इनडायरेक्टली तौर पे अनपढ़ बनाने के लिए ले जा रही है, आगे ले जा रही है। शिक्षा पे आपको पूरा पैसे खर्च करने चाहिए, पर आप उलुल जुलुल योजनाओं पे खर्च कर रहे हैं। मैया जैसे सम्मान योजना दे रहे हैं, देख रहे हैं कि आज मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं इससे कई लोगों का ज़िंदगी खराब हो रहा है। कोई जिनको पैसा मिल रहा है, कोई आईफोन ले रहा है, कोई फलना ले रहा है, किस्ती के चक्कर में बच जा रहा है। वो पैसा दुरुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग शिक्षा पे होना चाहिए। ये सरकार से हम लोग का मांग है कि यही पैसा को जो 2500 रुपया आप दे रहे हैं इसे स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों को दीजिए। उनके माँ को जरूरत नहीं, उसके बाप को जरूरत नहीं है, बच्चों को दीजिए। 2500 नहीं, 5000 दीजिए पढ़ने के लिए, तब तो झारखंड बढ़ेगा। अब झारखंड बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा कैसे? आप खाली नारा लगा देने से ऐसे नहीं होगा। इसलिए प्रोत्साहन के तौर पे आपको देना है तो यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के बच्चों को दीजिए, और जितने भी लंबित एग्जाम है उसको लेके यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। आप शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो शिक्षा को देखा जाए तो 2 स्तर में, जो अमीर है अमीर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो गरीब है गरीब से पढ़ाई कर रहे हैं। जो गरीब परिवार के लोग हैं वो गरीब जैसे मतलब सरकारी स्कूल या उस प्रकार का उसका गुणवत्ता नहीं रहता है एजुकेशन। जो अमीर लोग हैं जो दूर दराज में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे संस्थाओं में पढ़ते हैं, जब कंपटीशन का समय आता है तो वे लोग भरते हैं तो अमीर लोग जो अच्छे जगह संस्था से पढ़े के लिए तो ये लोग कंपटीशन को फेस करते हैं और पास भी होते हैं, अपने एक अच्छा जॉब भी करते हैं। ये दोनों को नहीं तो आपकी बातों को हम समझ गए। और देखिए जाहिर सा बात है कि पैसा वाला आदमी पैसा बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, टूरियन जैसा स्कूल में पढ़ रहा है, DPS में, और फिर उसको पढ़ रहा है प्राइवेट में, पर सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकार को एक सम्मानीय तरीके से रखना चाहिए। यहाँ के विधायक के बच्चे, IAS IPS के बच्चे, यहाँ के CO BDO के बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूल में उसके बच्चे भी प्लेट लेके लाइन पे खिचड़ी खाना खाएंगे और पढ़ेंगे एक साथ, तो देखिएगा यही सरकारी स्कूल पूरा झारखंड में टॉप लेवल का रिजल्ट देगा। पर ये सरकार को सोचनी चाहिए। जब हम लोग का शुरू से रहा शिक्षा को हम लोग मुखर होकर रखे हैं और हमारा युवाओं का पार्टी है, तो हम लोग जाहिर सा बात है कि हम लोग जब सदन में आएंगे, हमारे पार्टी जब सदन में आएगी, तब देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को आपको शिक्षा में बदलाव देखने को मिलता है। आज भी देखिए टाइगर जयराम महतो, वो एक ही विधायक है पर अपना 100% पैसे को दान कर दे रहे हैं, अपने पेमेंट को 100%। 75% तो पहले शिक्षा के लिए दान किए हुए थे और भी चीज़ों में। उसके बाद जो 25% जो बचा वो आप सूर्य हंसदा का नाम सुने होंगे। उनके जो बच्चे वहाँ जो जिनको पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, उनके खर्च पे 25% जो बचा हुआ था वही पे दान कर दिए। सर लास्ट सवाल रहेगा, जो आप लोगों ने 20 सितंबर को रेल टिकट सेगा का आंदोलन किया, उसका क्या परिणाम रहा सर? देखिए इन सब बातों को अभी हमारे लिए जवाब देना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा अभी ये 5 मुख्य मांगे हैं। हम इन 5 मुख्य मांगों को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
वो देखिए वो समाज का बात है, वो समाज जवाब देगा। और ये है अपना छात्र हित के लिए, तो हम लोग छात्र के लिए जवाब दे रहे हैं। बाकी जवाब है जेल कैंप पार्टी जो है वो सभी जानते हैं कि जो झारखंड जनमानस के बीच जितनी सारी समस्याएं जो फेस कर रहा है उस पर ये स्टैंड लेता है। और आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से लंबित रहा है छात्रों का जो छात्रवृत्ति है। मैया सम्मान योजना के जो एक स्कीम था कहेंगे तो उसके बना पे तो सरकार उन्होंने बना लिया, जो रिसेंट गवर्नमेंट है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पे भले उन्होंने किया, लेकिन मुझे लगता है कि रोजगार को लेकर के वो ज़्यादा करते महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर था कि बैठे बैठाए किसी को देना पैसा। दूसरी बात, जो छात्र हैं वो एकदम मतलब होता है कि पूरी तरह से क्षुब्ध हैं इन सब चीज़ों से, इसीलिए क्योंकि मैया सम्मान योजना में टोटल जमा पूंजी सरकारी खजाना उसी में चला जा रहा है हैप्पी करने महिलाओं को। उसके अलावा आप देखिएगा वृद्धा पेंशन ये सब नहीं मिल रहा है। हर जगह दूसरे स्टेट का देखिए, चाहे ये का देखिए आप, यूपी का देखिए या बिहार का देखिए, हर जगह आप देखेंगे कि कैलेंडर ये होता है, चाहे टीचर का ये हो, नौकरी के लिए हो, जैसे हमारे यहाँ जीटेट है वो हर हर साल होना चाहिए। उसके अलावा जीपीएससी है, सीजीएल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी जीपीएससी हमको लगता है 11th शायद समथिंग चल रहा है ना, तो जबकि झारखंड को अभी बने हुए 25 साल से ऊपर हो गया, तो 25 बार होना चाहिए देखा जाए तो इस तरह से स्टूडेंट जो रहते हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हैं, क्योंकि रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में रह के आदमी खेती बाड़ी का जो बच्चा रहता है वो सब तैयारी करता है और वेट करते रह जाता है। उसमें भ्रष्टाचार की वजह से देखिएगा कि पेपर लीक जैसे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है।